राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों आज फिर बात करते हैं। आपको बताता चलूँ, आज बात करेंगे चूरू गांव के भैंसली, चूरू जिले के भैंसली गांव की, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है पर हरियाणा के बॉर्डर के साथ काफ़ी अटैच है। ये जो चूरू का भैंसली गांव है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। वहाँ पे 3 मौतें हुई थी और उस परिवार में या उस घर में कह लो बार-बार आग लग रही थी। बहुत सारे मिथ भी निकल के आए। शुरुआत में बोल रहे थे कि जब हम आग को बंद करते थे तो हमारे हाथ नहीं जलते थे, और जो कपड़े हमने पहन रखे थे अगर उनमें आग लगती थी तो हमारी स्किन नहीं जलती थी। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही थी, और इस सब मामले को लेके ना बहुत सारे लोग लोग भूत प्रेत जिन आदि इन सब चीज़ों से भी जोड़ रहे थे। पर इस मामले के ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और मैं यहाँ तक कि भैंसली गांव के अंदर इस मामले को कवर अप के लिए भी नहीं गया था। हालांकि मेरे पास बहुत सारी वीडियो भी आई थी, बहुत सारे दोस्तों के कॉल भी आए थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, या फिर हम कल जाएंगे तुम भी आ जाओ। बट मैंने उस मामले को कवर करने की कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि जो पाखंड है उसको मैं बढ़ावा देना नहीं चाहता था, और इसलिए मैंने उस मामले के ऊपर ना कोई वीडियो बनाई, ना कुछ उस मामले पे बात की। क्योंकि मुझे पता था जब ये पूरी तरह से इसका पर्दाफाश होगा या पर्दा उठेगा तो मामला कुछ और ही दिखाई देगा। क्योंकि ऐसे मामले पहले भी देखे गए हैं जिनके अंदर जब पर्दा उठता है तो मामला कुछ और ही निकल के आता है। मामला कई बार निकल के आता है कि 2 लोगों की बहसबाजी थी, और वो दूसरा बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के द्वारा ये सब कर रहा था। कई बार मामला इस तरह से भी निकल के आता है, या फिर कई बार मामला इस तरह से भी निकल के आता है कि कोई अपने अपराध को, अपने द्वारा किए गए अपराध को छुपाने के लिए इस तरह के ढोंग की वो हेल्प लेता है, सहायता लेता है, और वो इन चीज़ों को टालना चाहता है इस तरह के ढोंग करके। कई बार ये मामले भी सामने आए हैं, और आपने सुना होगा ये मामला एक यहाँ पे खोखरी में भी इसी तरह का एक मामला था। उसमें वो पूजा पाठ का नाम लेके उसने 3-4 लोगों की बलि दे दी थी। ये सब भी पाखंड का कहानी आपने देखी होगी, सुनी होगी, और भी बहुत सारे जगह पर इस तरह के पाखंड के मामले सामने आते हैं, और जब उनका पर्दाफाश होता है तो मामला कुछ और ही निकलता है। आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि जब इस तरह का पाखंड को जब बढ़ावा दिया जाता है, या इस तरह के पाखंड का कोई मामला सामने आता है, तो वो एक नॉर्मल बेस परिवार से ही आता है। हुँ। क्या ये जो तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, ये बड़े-बड़े बने बैठे हैं, वो किसी बड़े के एसपी, डीएसपी या फिर पाकिस्तान, चाइना इनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते? क्या उनकी पहुँच ये भारत के आस-पास और ख़ासकर ग्रामीण या फिर अनपढ़ लोगों तक ही है? ये एक सोचने की बात है। क्योंकि आपने ऐसा भी देखा होगा कभी किसी एसपी, डीएसपी के घर में आगजनी नहीं होती, अपने आप आग नहीं लगती, या फिर कुछ इस तरह के काम नहीं होते हैं। जबकि कभी भी ये मामले आते हैं सामने तो एक मिडल क्लास या फिर छोटा परिवार से ही मामले सामने आते हैं, क्योंकि उनके घर तक पहुँच पाना इनके लिए संभव होता है, और वहाँ तक पहुँच पाना इनके लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ के मामले नहीं आते हैं। ये सब आता है तो तब भी एक बहुत छोटे लेवल पे आता है, जिनकी पहुँच बहुत कम होती है, और दूसरी चीज़ उनको ज़रूरत होती है लोगों तक पहुँच बनाने की, और जब लोगों तक पहुँच बनाने की बात होती है तो अगर एसपी, डीएसपी के घर में ये मामले होंगे तो उस तक पहुँच बहुत कम लोगों की होगी। हुँ। और बहुत कम लोगों की होगी तो लोगों तक पहुँच बहुत कम बन पाएगी, और ये जो लोकल लोग होते हैं, इनकी पहुँच काफ़ी लंबी होती है, इनकी जान-पहचान दूर-दूर तक होती है, और ख़ासकर औरतों की बात की जाए, तो वो एक छोटे से मामले को लेकर बहुत लंबी बातें कर लेती हैं, और अगर कुछ ना भी हो तो उसका भी बवाल बना देती हैं। इसलिए ये मामले इस तरह देखे जाते हैं। अब बात करते हैं चूरू के मामले में।
चूरू के मामले में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो घटनाएँ घट रही थी, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला की मौत होती है पहले, फिर उसके बाद एक 8 साल के बच्चे की मौत होती है, फिर उसके बाद एक 4 साल के लड़के की मौत होती है। ये तीनों मौतें जो हुई, वो 13-13 दिन के अंतराल में हुई। अब ये बात भी एक सोचने वाली है, अगर भूत-प्रेत कर रहे हैं, तो वो भाई उनकी कौन-सी यूनिवर्सिटी है जो हर 13 दिन के बाद ही कर रहे हैं? या हर रोज़ क्यों नहीं कर रहे? वो अगर पढ़े लिखे हैं तभी तो 13 दिन के बाद कर रहे हैं, नहीं तो 12 दिन में भी कर सकते थे, 14 दिन भी हो सकते थे, 15 दिन भी हो सकते थे, या फिर नेक्स्ट डे भी हो सकता था, या उससे अगला दिन भी हो सकता था। ये भी तो एक समझने वाली बात है। अच्छा, एक अब इसके बाद एक चीज़ और मुझे बीच में ध्यान आई है। मैं एक वीडियो देख रहा था, नज़र तो बनाए हुए था मैं इस मामले पे, बट एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई हरियाणा का ही था, जो पूँछा वाला कहते हैं या वो कुछ झाड़-फूँक करने वाला इस तरह का। वो जो वह मृतक महिला थी, उसका नाम था शायद कस्तूरी। कस्तूरी से फ़ोन पे बात कराता है। तो भाई जो मृतक थी उससे फ़ोन पे बात कैसे हो सकती है? वहाँ पे तो जो आदमी जल गया वहाँ पे फ़ोन कहाँ से चला गया भाई उसके पास फ़ोन कैसे लग गया? थोड़ी सोचने वाली बात है ये। अगर थोड़ा अभी दिमाग लगाया जाए तो ये सब एक बकवास की तरह ही लगता है। ठीक है? तो उसके बाद में क्या होता है, जो 4 वर्षीय उनका बच्चा मरता है, उसकी डेथ होती है 4 वर्षीय बच्चे की। तो उसके जो बाकी के 2 मरे थे, बूढ़ी उनकी दादी कस्तूरी देवी और 8 वर्ष का बच्चा, उनका तो किया गया था अंतिम संस्कार। जब अंतिम संस्कार हो जाता है, तो वो सबूत मिट जाते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं बचता है। और फिर जब वो जो 4 साल का बच्चे की मौत होती है, उसको दफ़नाया गया था ज़मीन में, और जब वो दफ़ना दिया तो उसकी डे जो डेड बॉडी थी वो ऐसे की ऐसी थी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बीता था। तो इसलिए उसको फिर जहाँ पे वो दफ़नाया गया था उसको निकाला जाता है, क्योंकि ये मामला ज़्यादा वायरल हो गया। वायरल होने की वजह से ये मामला पुलिस तक पहुँच गया, और पुलिस ने इसकी तह तक पहुँचने के लिए वो 4 वर्षीय बच्चे के शव को बाहर निकलवाया था, और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए करवाया था। तो अब उसकी जो 4 वर्षीय बच्चा है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा जाँच के लिए एफएसएल भेजा गया। जाँच में आया कि गर्वित को जहर देकर मारे जाने की बात सामने आई। वहीं आग लगने की घटना के पीछे सोडियम का उपयोग सामने आया। पुलिस को पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार था। दोनों रिपोर्ट आने के बाद बच्चे को जहर देने और सोडियम से आग लगने की बात सामने आई है। तो अब वो तांत्रिक कहाँ चले गए? जो तांत्रिक वहाँ पे आके हम इसका ये कर देंगे, हम इसका ये वो कर देंगे, क्योंकि वो कर तो कुछ सकते नहीं थे, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे उन्होंने वो सोडियम और वो सब डाल रखा था, और इसका एक टाइम होता है 10-15 दिन तक। ये कोई भी कर रहा है तो 10-15 दिन के बाद अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि मामला भी थोड़ा शांत पड़ जाता है और वो अपने आप शांत हो जाता है। तो इसलिए वो 10-15 दिन के बाद वो तो अपने आप ही ख़त्म हो जाना था, क्योंकि तब कोई सोडियम डालेगा नहीं, कोई इस तरह के काम करेगा नहीं। तो आग कहाँ से लगेगी? वो मामला आपने देखा होगा, अब लास्ट के दिनों में जैसे ही पुलिस ने उस मकान को कैप्चर किया था, तो वहाँ पे आग लगनी बहुत बंद हो गई थी, और जब भी आग लगी फिर वो ऐसी जगह पे लगी जो पुलिस की नज़रों से दूर रहा एरिया। ठीक है? तो अब जो वहाँ क्या राज खुल चुका है, वहाँ पे आग में सोडियम का प्रयोग किया जाता था, और जो बच्चे मरे थे और वो जो महिला मरी थी, उनको दोनों को ज़हर दिया गया था। तो इस तरह से ये अब मामला ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो वहाँ पे साइंस के और इस तरह के चीज़ों के बारे में जानते थे। उन दोनों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। एक अभी तक शायद वो उनके परिवार के ही हैं, और जो जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो उनके परिवार के हों शायद, या फिर कोई बाहर के भी हों, ये इतना मुझे पता नहीं है। ये तो जो भी रहा है वो सब आपको आगे चल के थोड़े
दिन वेट कीजिए, इन सब चीज़ों का आपको पता चल ही जाएगा क्या मामला रहा, कैसे रहा और किस कारण से उन्होंने या जिसने भी वो किया तो ये सब क्यों हो रहा था, इसका रीज़न क्या था। ये सब आप लोगों को बस ज़्यादा नहीं 5 या 7 दिनों के अंदर मिल जाएगी। पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लेगी। अभी तो पूछताछ चल रही है। ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव।